हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय वर्मा 6666 में। तो जो कल का वीडियो था वो अक्षांश और अक्षांश रेखा, और आज का जो वीडियो होगा अक्षांश और अक्षांश रेखा के थोड़ा सा उस पर चर्चा करके आगे हम लोग चलेंगे देशांतर रेखा के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या है। ये आपका एस पी है और ये एन पी। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। या विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी होती है। इससे हम लोग आर्कटिक वृत्त, ऐसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त, ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री यस होता है। ये 66.5 डिग्री यस। ये 23.5 डिग्री यन। ये 66.5 डिग्री यस यन होते हैं। तो कहने का मतलब जो आर्कटिक वृत्त है वो 66.5 डिग्री पे है, और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पे है, और भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री होता ही है। उसके बाद मकर रेखा है 23.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। आइए अब हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो तापमान के अनुसार पृथ्वी के ताप कटिबंध को तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उन तीनों भागों को।
ये आपके 3 कटिबंध हैं। तो पहला है उष्ण, और दूसरा है शीतोष्ण, और तीसरा है शीत कटिबंध। तो ये जो है शीत उष्ण है, तो इस चित्र के माध्यम से कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक उष्ण है, और उसके बाद ये जो स्टार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका शीतोष्ण है। उसके बाद ये और ये शीत है। तो इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री यन है, ये 66.5 डिग्री, और ये 9 एसपी, ये सॉरी ये एनपी हो गया, और ये एसपी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध किसे कहते हैं, इनकी क्या परिभाषाएं हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि ये दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री का प्रदेश जहां सालों भर गर्मी पड़ती है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री का प्रदेश जहाँ कुछ महीना गर्मी कुछ महीना सर्दी पड़ती है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का प्रदेश जहाँ सालों भर शीत पड़ती है उसे शीत कटिबंध कहते हैं, मतलब सर्दी पड़ती है। तो आइए हम लोग इनको संक्षेप लिख करके देखते हैं। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का प्रदेश जहां सालों भर गर्मी पड़ती है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का प्रदेश जहां सालों भर गर्मी पड़ती है उसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में
23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का प्रदेश जहां कुछ महीना सर्दी तथा कुछ महीना गर्मी पड़ती है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो कहने का मतलब दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री का प्रदेश जहाँ कुछ महीने सर्दी कुछ महीना गर्मी पड़ती है, तो उसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं शीत कटिबंध। तो ध्यान दीजिए, शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में धो में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का प्रदेश जहां सालों भर सर्दी पड़ती है, उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो ये शीत कटिबंध थे कि दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का प्रदेश जहां सालों भर सर्दी पड़ती है, उसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये पृथ्वी के ताप कटिबंध मतलब 3 भागों में बांटे गए थे। इन पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग चलते हैं देशांतर की ओर। देशांतर के बारे में हम लोग जानते हैं। नब्बे डिग्री एन, ये 0 डिग्री, तो ध्यान दीजिए, अब देशांतर किसको कहते हैं। ग्लोब तथा मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गुजरने वाली रेखाएं जो आपस में दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि
उत्तर से दक्षिण की दिशा में गुजरने वाली रेखाएं जो आपस में दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होता है और उनका जो मान होता है 20,004 किलोमीटर होता है। ये सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई मतलब एक एक की लंबाई होती है। तो आइए हम लोग इनकी परिभाषा लिख करके देखते हैं। ग्लोब तथा मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गुजरने वाले रेखाएं जो आपस में दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब ग्लोब तथा मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गुजरने वाली रेखाएं जो आपस में दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये हो गई देशांतर रेखा की परिभाषा। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। सभी देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है। बराबर होती है, वो होती है 20,004 मतलब 20,400 किलोमीटर। एक डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर 360 होती हैं। होती हैं। ये थे देशांतर। देशांतर के बारे में हम लोग सीखे। अब चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं जो हैं उनके बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। महत्वपूर्ण, चलिए आइए हम लोग महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं, सीखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं। तो इसमें जो है पहला 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो आइए हम लोग समझते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है। तो यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच
नामक स्थान से होकर गुजरती है। इस रेखा के सहारे पूरे संसार में समय की गणना की जाती है। इस रेखा को कई नामों से जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनको कई नामों से जाना जाता है, तो उनके कौन कौन से नाम हैं। तो यहाँ पर जो है पहला नाम ग्रीनविच रेखा। अगला है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम लोग जीएमटी बोलते हैं। अगला है प्रधान यामोत्तर। अगला है प्रधान मध्यमान रेखा, और जो अगला होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। लाइन। तो ये थे 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो नामों से जाना जाता है। ये थे पहले ग्रीनविच रेखा, दूसरा ग्रीनविच मीन टाइम, आगे प्रधान यामोत्तर है, फिर प्रधान मध्यमान रेखा, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इन सभी नामों से जाना जाता है। आगे चलिए हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। एक 180 डिग्री देशांतर रेखा ध्यान दीजिए, इस रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजारी गई, परंतु जहां स्थल मंडल पड़ा वहां पर आइडियल से गुजारा गया। आइडियल का मतलब होता है इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन। तो कहने का मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसके सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजारी गई, और जहां पर स्थल मंडल पड़ गया वहां आइडियल से समुद्र में गुजारा गया। यहाँ लिख लीजिएगा, आइडियल को समुद्र से गुजारा गया। समुद्र से गुजारा गया।
तो आइए इनको, यह जो रेखा है यह कई अंतरराष्ट्रीय महासागरों से होकर के गुजरी। वो थे, यह रेखा कई महासागरों से होकर गुजरी। पहला है अंटार्कटिक महासागर, चुकची सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि, और जो पांचवा है ये प्रशांत महासागर। तो कहने का मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है इन सागरों से होकर के गुजरी, जैसे आर्कटिक महासागर, चुकची सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर। आगे है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। तो ध्यान दीजिए, इस रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया। माना गया। यह रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। पहला, इलाहाबाद के निकट नैनी, और आगे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आगे है उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड, तो इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजारी गई। माफ करिएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं होगा, वो होगा आपका झारखंड हो गया, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो ये थे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब आइए हम लोग देखते हैं जल संधि के बारे में
कि जल संधि क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं जल संधि। ये स्थल है, ये जल है। जिसे जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। जल डमरू मध्य। तो ध्यान दीजिए, जल संधि किसे कहते हैं। वह बड़ा महासागरीय भाग जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है और दो स्थलों को अलग करता है। मतलब दो बड़े बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है और दो स्थलों को अलग करना ही जल संधि कहलाती है। तो ये जल संधि है। वह महासागरीय भाग जो दो बड़े बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है तथा दो स्थलों को अलग करता हो। उसे जल संधि कहते हैं। जल संधि कहते हैं। तो ये थे हमारे जल संधि। अब जल संधियों को हमने पढ़ लिया है। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। जय हिंद। थैंक यू।